हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के यूनिट सेकंड का चौथा टॉपिक 2.4 टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। ये हमारे यूनिट का लास्ट टॉपिक होगा, सेकंड यूनिट का। आज हमारा जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है मेथड्स ऑफ इक्वलाइज द पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इंसुलेटिंग डिस्क, अर्थात विद्युत रोधी डिस्क पर विभव वितरण को एक समान करने का तरीका। क्योंकि फ्रेंड्स पिछली क्लास में हमने आपको जो डेरिवेशन कराया था फ्रेंड्स, वहां पे हमने आपको बताया था कि जैसे जैसे हमारे पावर सिस्टम में वोल्टेज का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे नंबर ऑफ डिस्क हम उसमें ऐड करते चलते हैं, लगाते चलते हैं। मान लीजिए आपका 33 किलो वोल्ट है, सपोज करिए हमने 2 डिस्क लगाया। 66 किलो वोल्ट मान लीजिए ऑपरेट करना है, हमने 4 डिस्क लगा दिया। मान लीजिए 132 किलो वोल्ट लगाना है, मान लीजिए उसको ऑपरेट करना है, हमने मान लीजिए 10 डिस्क को ऐड कर दिया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपको नंबर ऑफ डिस्क, इंसुलेटिंग डिस्क आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स। साथ ही साथ वहां पे फ्रेंड्स हमने आपको डिराइव भी किया था और फ्रेंड्स हमने आपको एक बात बताई थी फ्रेंड्स, वहां पर आपने देखा था E1, E2, E3 इस प्रकार से वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन था फ्रेंड्स। हमने फ्रेंड्स वहां पे आपको बताया था कि सबसे ज्यादा प्रेशर मींस वोल्टेज जहां पे लाइन कंडक्टर जहां से हमारा तार पास होता है वहां पे वोल्टेज मान सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब फ्रेंड्स साफ है कि सबसे पहले अगर कोई डिस्क फेल होनी है तो जहां से लाइन कंडक्टर हमारा पास होता है वही वाली डिस्क सबसे पहले फेल होगी। उसके बाद कौन डिस्क होगी फेल, उसके बाद जस्ट उसके बाद वाली डिस्क फेल होने की चांसेस उसके हैं, फिर उसके बाद जो डिस्क लगी है उसके फेल होने के चांस। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे जो डिस्क हैं उनके फेल होने के चांस बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे वोल्टेज आपका बढ़ता जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम चाहेंगे कि प्रत्येक डिस्क पर हमारा जो वोल्टेज हो वो एक समान हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसी मेथड्स को हम इस तीनों तरीकों के द्वारा हम सीखेंगे कि इंसुलेटिंग डिस्क पर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को एक समान करने के कौन कौन से तरीके हैं और उन तरीकों को किस प्रकार से हम लागू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पिछली क्लास में फ्रेंड्स हमने आपको बताया था एक रेशियो था K = CS/Cm। फ्रेंड्स याद है आपको ये रेशियो कैपेसिटेंस, शंट कैपेसिटेंस और ये म्यूचुअल कैपेसिटेंस। फ्रेंड्स दो कैपेसिटेंस था फ्रेंड्स हमारे सामने और दोनों के रेशियो को हम K से डिनोट करते थे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स हमने आपको ये भी बताया था, ये आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कि हमारे इंसुलेटिंग डिस्क पर जो विभव वितरण असमान आ रहा है उसका मेन जिम्मेदार ये आपका CS है। इस शंट कैपेसिटर की वजह से ही हमारा इंसुलेटिंग डिस्क पर वोल्टेज एक समान नहीं रहता, अर्थात शंट कैपेसिटेंस की वजह से ही हमारे इंसुलेटिंग डिस्क पर वोल्टेज का मान एक समान नहीं रहता। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, हम चाहेंगे कि इस शंट कैपेसिटेंस का मान कम से कम हो। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, तीनों मेथड्स हैं, इन मेथड का प्रॉपर्टी इसी में निहित है फ्रेंड्स। हम शंट कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं। हमने आपको बताया फ्रेंड्स कि इंसुलेटिंग डिस्क पर जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल आ रहा था उसका मेन जिम्मेदार कौन है, शंट कैपेसिटेंस। जो मेन रिस्पांसिबल है उसके मान को हम कम से कम रखना चाहेंगे ना, तो शंट कैपेसिटेंस का मान आपको कम रखना है। दूसरे शब्दों फ्रेंड्स आप ये भी तो कह सकते हो ना कि हम म्यूचुअल कैपेसिटेंस का मान ज्यादा रखें। समझ रहे हैं फ्रेंड्स, हम म्यूचुअल कैपेसिटेंस के मान को ज्यादा कर दें अथवा शंट कैपेसिटेंस के मान को कम कर दें तो क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा K का मान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कम हो जाएगा। और फ्रेंड्स जैसे ही K का मान कम हो जाएगा एक लॉजिक आपको नजर आएगा कि हमारे इंसुलेटिंग डिस्क पर वोल्टेज का मान लगभग एक समान अवस्था में आना शुरू हो गया। तो फ्रेंड्स एक तरह से लॉजिक है। हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें जो आपका संधारित्र का रेशियो है K का मान हमें कम करना है फ्रेंड्स। अब K के मान को कम करने के लिए फ्रेंड्स हमारे पास क्या हो सकता है, पहली कंडीशन हम CS के मान को कम कर दें अथवा CM के मान को बढ़ा दें। फ्रेंड्स जैसे CM का मान बढ़ेगा K का मान कम हो जाएगा, अथवा जैसे CS का मान कम होगा K का मान भी कम हो जाएगा। इन्हीं तीनों को तरीकों को फ्रेंड्स इसी तीनों मेथड्स में हम एक्सप्लेन करेंगे अभी आपको।
इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया चीजों को, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स हमारा जो पहला मेथड है वो है इंसुलेटर डिजाइन मेथड। फ्रेंड्स इंसुलेटर डिजाइन मेथड में बेसिकली हम म्यूचुअल कैपेसिटेंस को बढ़ाने की बात करते हैं। फ्रेंड्स आपको अल्टीमेट हमारा गोल क्या है? अल्टीमेट हमारा जो गोल है के का मान कम करना। के के मान को कम करने के हमारे पास दो तरीके हैं फ्रेंड्स, सीएम के मान को बढ़ा दे अथवा सीएस के मान को घटा दे। तो पहले मेथड में हम क्या करने चल रहे हैं? हम सीएम के मान को बढ़ाएंगे फ्रेंड्स। अब सीएम के मान को फ्रेंड्स आप कैसे बढ़ाओगे वो चीज देखिए आप। Cm is equal to epsilon naught A upon D। फ्रेंड्स ये फार्मूला आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा, इंटर में भी पढ़ा होगा, आपने हाई स्कूल में भी देखा होगा। जो कैपेसिटर का बेसिक फार्मूला होता है epsilon naught A upon D। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? Cm का मान बढ़ेगा कब? Cm का मान तभी फ्रेंड्स बढ़ेगा जब D का मान कम हो, अर्थात D का मान कम है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? देखिए ध्यान से फ्रेंड्स, जो हमारी इंसुलेटिंग डिस्क है, इंसुलेटिंग जो डिस्क है फ्रेंड्स उसकी मोटाई कम कर देगा। इंसुलेटिंग डिस्क की मोटाई कम करने का मतलब क्या है फ्रेंड्स? कि डिस्क को हम पतली लेंगे। और फ्रेंड्स आपने देखा होगा जो आपके खेतों में स्टील पोल्स गए हैं, जो आपके वहां पे इंसुलेटिंग डिस्क ब्लैक कलर की लगी होती है, तस्वीरनुमा जो संरचना होती है फ्रेंड्स, देखिए इस प्रकार से संरचना होती है फ्रेंड्स। वो संरचना फ्रेंड्स कितनी पतली होती है। इसका कहने का मतलब फ्रेंड्स यही है, जो आप इंसुलेटिंग डिस्क लगाएंगे वो तस्वीरनुमा जो डिस्क आपकी होती है वो पतली लीजिए आप, उसका क्षेत्रफल क्या करिए फ्रेंड्स? सीएम मान बढ़ाना, क्षेत्रफल आपका अधिक कर दीजिए, मोटाई से कम कर दिए आप तो एरिया इसका बढ़ा दीजिए आप, तो सीएम का मान फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स बेसिकली हम इंसुलेटर डिजाइन मेथड में क्या करेंगे? इंसुलेटर डिजाइन मेथड के द्वारा अगर आपके के के मान को कम करना है तो इसके लिए बेस्ट आपके तरीका ये है फ्रेंड्स कि जो आप इंसुलेटिंग डिस्क को लगा रहे हैं उस डिस्क को आप चौड़ाई कम कर दीजिए, अर्थात डिस्क को पतला कर दीजिए, साथ ही साथ उसका एरिया बढ़ा दीजिए, अर्थात डिस्क को आप थोड़ा चौड़ा कर लीजिए। तो आपने देखा भी होगा फ्रेंड्स, जो खेतों में डिस्क लगी होती है ब्लैक कलर की, वो तस्वीरनुमा होती है, पतली सी, अब ज्यादा चौड़ाई वाली। देखा होगा फ्रेंड्स आपने प्रैक्टिकली। तो फ्रेंड्स पहला मेथड हमारा कंप्लीट हुआ। इंसुलेटर डिजाइन मेथड में हम बेसिकली क्या करेंगे? इंसुलेटिंग डिस्क की मोटाई कम करेंगे और क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड मेथड फ्रेंड्स हम बात करते हैं, तो दूसरा मेथड है फ्रेंड्स हमारा क्रॉस आर्म मेथड है। क्रॉस आर्म मेथड में फ्रेंड्स हम क्या करेंगे? क्रॉस आर्म मेथड ये कहता है फ्रेंड्स कि हम सीएस के मान को, शंट कैपेसिटर के मान को कैसे लगाएंगे? देखिए फ्रेंड्स सीएस इक्वल टू आपका जो होगा वही फार्मूला यहां पे लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहां हमें फ्रेंड्स क्या करना है? सीएस के मान को कम करना है। सीएस के मान को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म मींस ये है फ्रेंड्स जहां पे आपका इंसुलेटर लगता है उसको क्रॉस आर्म बोलते हैं। फ्रेंड्स आपने गांव में देखा होगा कि जो आपकी ब्लैक कलर की जो चिड़िया बैठाई जाती है वो थोड़ा जो ऐसे लगा रहता है उसमें लगी होती है, इसी को क्रॉस आर्म बोलते हैं। सपोर्ट देने के लिए, इंसुलेटर को सपोर्ट देने के लिए जो टावर से बाहर एक लिंक निकली रहती है उसको बोलते हैं क्रॉस आर्म। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करेंगे? हम क्रॉस आर्म की लंबाई बढ़ा देंगे फ्रेंड्स, तो इससे सीएस मान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरे शब्दों में फ्रेंड्स ये भी कह सकते हैं कि मेटल लिंक और टावर के बीच की दूरी बढ़ा दीजिए फ्रेंड्स। अगर ये दूरी बढ़ जाएगी फ्रेंड्स तो सीएस का मान कम हो जाएगा। मेटल लिंक और क्रॉस आर्म मींस टावर के बीच की दूरी बढ़ाने से सीएस का मान कम हो जाता है फ्रेंड्स। तो यहां से फ्रेंड्स क्रॉस आर्म मेथड में क्या करेंगे हम फ्रेंड्स? क्रॉस आर्म को एडजस्ट करके सीएस के मान को हम कम कर देंगे और सीएस का मान जैसे कम हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा के का मान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कम हो जाएगा और अल्टीमेटली हमारा फ्रेंड्स इंसुलेटिंग डिस्क पर वोल्टेज का सामान स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो लास्ट मेथड हमारा वो है स्टैटिक सेटिंग। तो फ्रेंड्स तीसरा जो मेथड हमारा होगा वो स्टैटिक सेटिंग मेथड होगा फ्रेंड्स। स्टैटिक सेटिंग मेथड का मतलब ये है फ्रेंड्स, एक हम गार्ड वायर जिसको बोलते हैं रच्छी वलय, गार्ड वायर हमें जो है चालक के तारों को जहां से आपके ट्रांसमिशन लाइन पास होती है फ्रेंड्स, एक गार्ड वायर हम लगा देते हैं इसे चालू। गार्ड वायर लगाने का मतलब क्या है फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स आपने अभी तक दो प्रकार के कैपेसिटर पढ़े, म्यूचुअल कैपेसिटर, म्यूचुअल। ये आपका सीएस था फ्रेंड्स, सीएस शंट कैपेसिटर यहां था ना फ्रेंड्स आपका सीएस और ये सीएस। तो फ्रेंड्स यहां पे क्या हमने किया? ये आपका लाइन कंडक्टर यहां से पास हो रहा था, यहां हमने क्या किया फ्रेंड्स? एक गार्ड वायर लगा दिया। क्या
तार ट्रांसमिशन लाइन की चारों ओर फ्रेंड्स हमने लगा दिया। इसको लगाने का क्या एडवांटेज होगा फ्रेंड्स, इसको लगाने से फ्रेंड्स ये फायदा होगा कि आपका जो म्यूचुअल कैपेसिटेंस है उसका मान बढ़ जाएगा। क्यों फ्रेंड्स, क्यों बढ़ जाएगा, इसलिए फ्रेंड्स बढ़ जाएगा कि ये कंडक्टर है, ये भी आपका मेटल लिंक कंडक्टर है, दो कंडक्टर के बीच में आपका एयर आ जाएगा, एयर की वजह से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये कैपेसिटर फॉर्म हो जाएगा। इस कैपेसिटर को बोलेंगे म्यूचुअल कैपेसिटर। तो पुनः फ्रेंड्स सीएम का मान बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली हमारा फ्रेंड्स गोल यही है कि सीएम को मान को ज्यादा करना है और सीएस के मान को कम करके ओवरऑल हम के का मान कम कर देते हैं। अब के का मान जैसे ही फ्रेंड्स कम हो जाता है हम देखते हैं कि हमारे इंसुलेटिंग डिस्क पर वोल्टेज वितरण एक समान होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास फ्रेंड्स जैसे कि हम इंसुलेटिंग डिस्क पर वोल्टेज की समानता को एक समान करने के लिए बेसिकली हमने तीन मेथड को डिस्कस किया। वो तीन मेथड किस प्रकार से थे फ्रेंड्स, इंसुलेटेड डिजाइन मेथड, क्रॉस आर्म मेथड और स्टैटिक शेडिंग मेथड। ये फ्रेंड्स तीनों मेथड आप एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने नाम लिया आपको तीनों मेथड एक बार फिर से समराइज कर दे रहे हैं। हमारा फ्रेंड्स जो मेन गोल है वो है के का मान कम करना। अब के का मान किस पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स, सीएस और सीएम पर। तो फ्रेंड्स के का मान को कम करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो सीएस के मान को कम कर दीजिए या सीएम के मान को बढ़ा दीजिए। तो फ्रेंड्स यही चीजों को हम तीनों मेथड में हमने डिस्कस किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास है फ्रेंड्स ये हमारा यूनिट 2 का फोर्थ टॉपिक था, जो कि यहाँ से यूनिट सेकंड आपकी कंप्लीट भी होती है फ्रेंड्स। अगले हम क्लास में फ्रेंड्स यूनिट 3 को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।